हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। इससे पहले मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में 4 लेक्चर्स कंप्लीट करा दिए हैं, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको ये वीडियो देखना है तो इससे पहले आप वो चारों वीडियो ज़रूर देखें, तो आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो आज हम सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन अच्छे क्वेश्चंस के साथ करेंगे। आपको मज़ा आएगी आज की क्लास में और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर होने वाले हैं। आपको सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? इट ओनली मीन्स कि अगर एक कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स गिवन है, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स कैसे हो सकता है? कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स कुछ इस तरह से हो सकता है। ठीक है, ये रजिस्टर्स हैं R1, R2, R3 एंड R4, ठीक। और ये टर्मिनल्स हैं। तो आपको ये बताना होता है कि अगर इन सारे रेजिस्टेंस की जगह पे हम सिर्फ एक रेजिस्टेंस लगाएं, ठीक है, इन सारे रेजिस्टेंस की जगह पे अगर हम सिर्फ एक रेजिस्टेंस लगाएं तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? अब ये जो भी रजिस्टर्स गिवन हैं ये किसी पर्टिकुलर फैशन में कनेक्टेड हैं, लाइक कुछ सीरीज में होते हैं, कुछ पैरेलल में होते हैं। तो हम उनको कैसे पहचानेंगे और हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इन सारे रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन एक रजिस्टर आएगा कुछ इस तरह से, जिसकी वैल्यू इन सबके इक्विवेलेंट होगी। इक्विवेलेंट होने का मतलब क्या होता है बेटा? कि अगर हम इन सबको हटा के सिर्फ इस R इक्विवेलेंट को लगाएंगे तो जो इफेक्ट ये 4 मिलके दे रहे थे वो ये इफेक्ट अकेले देगा, ठीक है। ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स को रिप्लेस करके एक इक्विवेलेंट रजिस्टर बनाना। तो वही हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखते हैं कि कुछ रजिस्टर्स सीरीज कनेक्शन में कनेक्टेड होते हैं, कुछ पैरेलल कनेक्शन में कनेक्टेड होते हैं। तो उन सबको हम कैसे इक्विवेलेंट निकालें उन सब रजिस्टर्स का, तो ये आज हम पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, वो है टर्मिनल्स का कॉन्सेप्ट समझना। टर्मिनल्स का कॉन्सेप्ट इन द सेंस कि टर्मिनल्स के बीच में ही हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी होती है। अब टर्मिनल्स से मतलब क्या है? टर्मिनल से मतलब ये है कि सपोज ये कोई रेजिस्टेंस का कनेक्शन है, ठीक। ये हो गया आपका R1, अभी मैं सीरीज पैरेलल स्टार्ट नहीं किया हूं। ये हो गया आपका R2 और ये कनेक्टेड है इस बैटरी से, ठीक है बेटा। अच्छा, अब अगर मैं इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V, अब अगर मैं इस बैटरी को हटा दूं, ठीक है, तो उसकी जगह पे मैं क्या बना सकता हूं? उसकी जगह पे मैं ये टर्मिनल्स बना सकता हूं। बच्चों को इन टर्मिनल के कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन होता है कि इन टर्मिनल के बीच में निकालो, और यकीन मानिए टर्मिनल की पोजीशन बदल जाने से सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन बदल जाता है। ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके लिए। ए और बी टर्मिनल्स, इसका मतलब ये है कि इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में बैटरी कनेक्टेड होगी और वो बैटरी इन रजिस्टर्स को करंट प्रोवाइड करेगी। तो अगर हम इन रजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन को हटा के सिर्फ एक रजिस्टर लगा दें तो बैटरी को जो करंट प्रोवाइड करना है इन रजिस्टर्स को वो सेम होगा, चाहे आप इन दोनों को लगाओ या इन दोनों की जगह एक इक्विवेलेंट रजिस्टर्स लगाओ। मतलब क्या है? टर्मिनल वो पॉइंट्स होते हैं जिनके बीच में बैटरी कनेक्टेड होती है और टर्मिनल्स के बीच में ही हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। हमें अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम दे रहा है तो आप सबसे पहले ये पूछोगे कि टर्मिनल्स कौन से हैं। कभी कभी एग्जाम में टर्मिनल्स नहीं बने होते हैं, वैसे तो 99.9% टर्मिनल्स बन के आते हैं, बट वो क्वेश्चन देख के समझ में भी आ जाता है कि हाँ भाई ये केस है। इसलिए टर्मिनल्स की जानकारी होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किन टर्मिनल्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हो। तो अब मैं शुरू कर रहा हूं सीरीज कॉम्बिनेशन सबसे पहले, और आपको ये वीडियो आप एंड तक देखना। आपके मन में जितने भी डाउट आते हैं ना क्वेश्चन करने से, आपने पढ़ा होगा सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, बट फिर भी
अगर आपके दिमाग में थोड़े बहुत भी डाउट रह जाते हैं कि भाई ये टर्मिनल की पोजीशन चेंज होने से क्या हो रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर हम इसको यहाँ पे लगा दें तो क्या हो रही है, तो जितने भी डाउट्स हैं आपके दिमाग में एक भी डाउट नहीं रहेगा, आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब देखो, सबसे पहले मैं पढ़ा रहा हूँ आपको सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, मैं पहले तो एक नेटवर्क बना रहा हूँ, अब हमें क्या करना है, इस कॉम्बिनेशन को रिप्लेस कर देना है। किस कॉम्बिनेशन से, हमें इसको रिप्लेस करना है इस कॉम्बिनेशन से। इस कॉम्बिनेशन से हमें इसको रिप्लेस करना है, जहां पे R इक्विवेलेंट है ये, और ये बैटरी है V वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस की। मींस हमें इन दोनों रजिस्टर्स की जगह पे एक रजिस्टर लगाना है और इनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जिससे कि ये इसको अगर रिप्लेस करें तो सर्किट पे कोई फर्क ना पड़े, ठीक है। अब देखो सीरीज कनेक्शन में होता क्या है, अब मैं आपको ये सब कहानी नहीं बताऊंगा कि कैसे कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, वो आपको अभी खुद ब खुद सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। सीरीज कनेक्शन में आपको सबसे पहले ये जानना है कि बैटरी क्या करती है, बैटरी से करंट फ्लो होगा, ठीक है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल कन्वेंशनल करंट फ्लो होगा। अब देखो करंट यहां से फ्लो होगा I, ठीक है। अब ये करंट I हाई पोटेंशियल ये है, ये प्लस और ये माइनस, ठीक। हाई पोटेंशियल से करंट फ्लो होता है और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में रिटर्न होके आता है। अब अगर करंट यहां से फ्लो हो रहा है तो इस रजिस्टर को करंट कितना मिलेगा, इस रजिस्टर को करंट मिलेगा I1। करंट ड्रॉप नहीं होगा, आगे करंट चला, करंट इस सेकंड रजिस्टर को भी कितना मिला I1, इस सेकंड रजिस्टर को भी करंट कितना मिला I1, और यहां से करंट कितना चला था, यहां से भी करंट चला था I1, ठीक है। आप I मान लो, I1 मान लो, कुछ भी मान लो, यहां से करंट I1 चला था, इसको भी I1 मिला, इसको भी I1 मिला। अच्छा, इसका मतलब हमें क्या समझ में आया कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज करंट रिमेन्स सेम। करंट कैसा रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं वोल्टेज की। वोल्टेज मींस पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टेज के साथ क्या होगा, ये बैटरी मान लो 10 वोल्ट्स की है, ठीक, तो ये वोल्टेज इन दोनों रजिस्टर्स में डिवाइड होगा, ठीक है, इन दोनों रजिस्टर्स में डिवाइड होगा। क्यों डिवाइड होगा, अगर ये 10 वोल्ट्स की बैटरी है तो इन दोनों रजिस्टर्स में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, उसका सम भी 10 ही होगा, ना वो कम हो सकता है ना वो ज्यादा हो सकता है। इट मींस कि अगर इसमें वोल्टेज डिवाइड हो रहा है 6 तो इसमें होगा 4, अगर इसमें हो रहा है 5 तो इसमें भी होगा 5, इसमें हो रहा है 4 तो इसमें होगा 6। इट मींस कि जो बैटरी जितने भी वोल्ट्स की है वो वोल्टेज इन दोनों रजिस्टर्स में डिवाइड होता है। इतनी बात समझ में आ गई। इसका मतलब क्या है कि वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट्स, वोल्टेज क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, किसमें, इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अच्छा, अब अगर मैं इसको रब करूं तो अगर मैं लिखना चाहूं क्या, डिवाइड क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है वोल्टेज, तो टोटल वोल्टेज की जो वैल्यू है वो इस रजिस्टर और इस रजिस्टर में जाने वाले वोल्टेज के इक्वल होगी। इस रजिस्टर में कितना वोल्टेज जाएगा, V इज इक्वल्स टू IR, हमें ओम्स लॉ पता है। इस रजिस्टर में वोल्टेज जाएगा I1, I1 करंट जा रहा है, और R1 इस रजिस्टर की वैल्यू। इस रजिस्टर में वोल्टेज कितना जाएगा, ये हो गया V1, और इसमें वोल्टेज कितना जाएगा I1
इसमें करंट I1 जा रहा था और इस रजिस्टर की वैल्यू कितनी है R2, ठीक है। तो इसमें I1 R1 वोल्टेज जा रहा है और इसमें I1 R2 वोल्टेज जा रहा है। तो अगर मैं लिखना चाहूं इसको V इक्वल्स टू, अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, टोटल वोल्टेज किसके बराबर होगा, मैंने बताया टोटल, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटल वोल्टेज सर्किट में जितने भी रेजिस्टर्स लगे हैं उनमें जितना जितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसके बराबर होगा। तो टोटल वोल्टेज इस R1 की वजह से कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है V1, और R2 की वजह से वोल्टेज कितना ड्रॉप हो रहा है V2, ठीक। तो V की वैल्यू, अच्छा अब यहां पे देखो V1 की जगह पे हम कितना लिख सकते हैं I1 R1, और V2 की जगह पे हम लिख सकते हैं I1 R2, सिंपल, ठीक है। अब देखो I1 को मैं कॉमन ले सकता हूं, हाँ जी बिल्कुल, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। अब इस सर्किट में आओ, यहां से करंट चला दो, सेम करंट, क्योंकि हमें इस सर्किट को रिप्लेस करना है इससे, इन दोनों को इससे हटाना है। तो अगर ये बैटरी I1 करंट इससे चल रहा था तो अभी भी I1 ही चलेगा, ठीक है। तो इस केस में अगर मैं ओम्स लॉ की इक्वेशन लिखता हूं तो ये कितनी हो जाएगी, V इज इक्वल्स टू, अब देखो R इक्विवेलेंट में कितना वोल्टेज जाएगा, जितना इस बैटरी के पास होगा, जितना इस बैटरी के पास होगा वो टोटल इसमें चला जाएगा। अभी दो थे तो दोनों में डिवाइड हो गया, अभी एक ही रजिस्टर है तो इसमें कितना जाएगा I1 R इक्विवेलेंट, टोटल वोल्टेज इसमें कितना जाएगा I1 और इसकी वैल्यू R इक्विवेलेंट। तो V की वैल्यू कितनी होगी, V की वैल्यू कितनी होगी बेटा I1 R इक्विवेलेंट, इतना समझ में आ रहा है। अब यहां से देखो V की वैल्यू I1 R इक्विवेलेंट है, इसका नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1, ये वैल्यू यहां पे पुट करो तो V की वैल्यू कितनी हो गई, रख दो, V की वैल्यू है I1 R इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा आपका I1 R1 प्लस R2, I1 कैंसिल, R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई R1 प्लस R2, R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई R1 प्लस R2। इसका मतलब ये है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने भी रजिस्टर्स लगे हैं, अगर हमको उन सब रजिस्टर्स की जगह पे एक रजिस्टर लगाना है तो सारे रजिस्टर्स को ऐड कर दो, ठीक है। अगर यहां पे लगा है रजिस्टर सपोज 2 ओम का और यहां पे लगा है 4 ओम का, ठीक, और ये बैटरी है 10 वोल्ट्स की और यहां से करंट चल रहा है I1, ठीक है। अच्छा अब देखो 2 और 4 किस में कनेक्टेड है, सीरीज में, सीरीज में कनेक्टेड है। ये कैसे पता चला, सीरीज में कनेक्टेड है ये ऐसे पता चला कि करंट कहीं पे भी डिवाइड नहीं हो रही, करंट सीधे रास्ते में चल रही है, करंट को डिवाइड नहीं कर रहा है कोई भी रजिस्टर, कोई भी नोड नहीं है, कोई भी जंक्शन नहीं है जिसपे करंट डिवाइड हो। करंट यहां से चली, नोड या जंक्शन का मतलब क्या है, ऐसा पॉइंट जहां पे 2 या 2 से ज्यादा रास्ते हों, ठीक है। अगर यहाँ पे एक रास्ता ऐसे होता और ये रजिस्टर ऐसे कनेक्टेड होता, ठीक, तो ये करंट यहां से चलती और यहां पे बढ़ जाती, यहां पे बढ़ जाती, बट यहां पे अभी ऐसा कुछ है नहीं, यहां पे अभी ऐसा कुछ है नहीं, करंट एक सीधे रास्ते में चल रहा है और करंट डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए ये रजिस्टर्स सीरीज में कनेक्टेड हैं। और सीरीज में कनेक्शन का दूसरा पॉइंट अगर हम देखना चाहें तो, अगर हमें ये करंट के चक्कर में नहीं पड़ना, तो एक रजिस्टर का जो एंड पॉइंट है वो दूसरे रजिस्टर के स्टार्टिंग पॉइंट से कनेक्टेड होगा, तभी वो रजिस्टर्स सीरीज में कनेक्टेड होंगे। लाइक कुछ ऐसे, ये एंड पॉइंट इसके स्टार्टिंग पॉइंट से कनेक्टेड है, जरूरी नहीं है कि ये वाला पॉइंट इससे कनेक्टेड हो, बट एक एंड पॉइंट दूसरे के स्टार्टिंग पॉइंट से कनेक्टेड होगा तो सीरीज रजिस्टर्स होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, इस सब कहानी से बचने से अच्छा, कंफ्यूजन्स भी होते हैं बच्चों को, इससे बचने से अच्छा सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप बस ये देखो करंट सीधे रास्ते में जा रहा है या नहीं। करंट अगर सीधे रास्ते में जा रहा है, कहीं पर डिवाइड नहीं हो रहा है, तो वो रजिस्टर्स सीरीज में कनेक्टेड होंगे, और अगर रजिस्टर्स सीरीज में कनेक्टेड हैं तो उनमें वोल्टेज
डिवाइड होगा। कैसे डिवाइड होगा? बैटरी जितना वोल्टेज प्रोवाइड करेगी वो वोल्टेज डिवाइड होगा दोनों रजिस्टर्स के बीच में उनके वैल्यू के अकॉर्डिंग। इक्वली डिवाइड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर रजिस्टर्स की वैल्यू इक्वल है तो इक्वली डिवाइड होगा, इक्वल नहीं है तो इक्वली डिवाइड नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। अब हम बात ओके तो अब पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैं दो रजिस्टर्स बना रहा हूं और एक बैटरी से ये कनेक्टेड है। इसका नाम है R2 और इसका नाम है R1। ठीक, हमें इन दोनों को रिप्लेस करना है किससे? एक रजिस्टर से जिसकी वैल्यू इन दोनों के इक्विवेलेंट हो। इक्विवेलेंट होने का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इन दोनों को हटा के हम उसको लगा सकें। तो मान लेते हैं बैटरी सेम रहेगी, बैटरी V वोल्ट्स की, ये R इक्विवेलेंट है। ठीक, तो यहां से करंट चला I करंट चल रहा है, यहां पे करंट पहुंचा। इस पॉइंट पे करंट क्या होगा? डिवाइड होगा। क्यों? करंट के पास दो रास्ते हैं। अब करंट बायस्ड नहीं है कि वो बोले कि नहीं मैं तो इस रास्ते पे जाऊंगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। करंट के पास दो रास्ते हैं, तो वो बोलेगा भाई मैं इधर भी चला जाता हूं, मैं इधर भी चला जाता हूं थोड़ा सा। ठीक, तो करंट इस रास्ते में चला गया I1 और इस रास्ते में I2। अब ये करंट पूरे इस रजिस्टर में I2 जा रहा है, यहाँ पे भी I2 जा रहा है, यहाँ पे I1 जा रहा है। इस पॉइंट पे आके करंट फिर से मीट हुआ, I1 और I2 आके मिले। और I1 और I2 है क्या? I ही तो है। I को ही तो तोड़ के हमने I1 और I2 लिख दिया था। तो यहाँ पे फिर से मिलके I हो गया और वापस आ गया। अब जब मैं लिखता हूं कि V वोल्ट्स की बैटरी है, V वोल्ट्स की बैटरी, मानो V की वैल्यू है 10 वोल्ट्स, 10 वोल्ट्स है V की वैल्यू। अब देखो, इसका मतलब ये होता है कि ये जो बड़ा टर्मिनल है ये 10 पे है और छोटा टर्मिनल 0 पे है। तभी तो इसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। दोनों टर्मिनल्स के बीच में डिफरेंस क्या है? 10 माइनस 0 इज द डिफरेंस। डिफरेंस इज 10 माइनस 0, तभी तो डिफरेंस आ रहा है 10 वोल्ट्स। इस मीन्स कि ये वाला टर्मिनल 10 पे है, 10 वोल्ट्स पे है, तो ये भी 10 पे होगा। ये 10 पे है तो ये भी 10 पे होगा। अगर ये 10 पे है तो ये कनेक्टेड है, मीन्स दिस इज ऑल्सो एट 10। अब इस साइड देखो, अगर ये टर्मिनल 0 वोल्ट्स पे है तो ये टर्मिनल भी 0 वोल्ट्स पे होगा। ये टर्मिनल 0 वोल्ट्स पे है, इट मीन्स ये भी 0 पे होगा। और ये 0 पे है तो इससे कनेक्टेड है ये भी 0 पे होगा। इसका मतलब अगर मैं बोलूं आपको कि इस ब्रांच में जहां पे R1 कनेक्टेड है वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो देखो डिफरेंस के लिए हमें दो वैल्यूज चाहिए ना, तो डिफरेंस देखो 10 माइनस 0 मीन्स यहाँ पे भी V ही है पोटेंशियल डिफरेंस। V की वैल्यू कितनी है? 10 वोल्ट्स। यहाँ पे देखो इस ब्रांच में डिफरेंस देखो 10 माइनस 0 10। इसका मतलब क्या हुआ कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज रिमेन्स सेम। वोल्टेज कैसा रहता है? सेम रहता है। और करंट के साथ क्या हो रहा है? करंट का हो रहा है डिवीजन, करंट डिवाइड्स, करंट डिवाइड्स। अच्छा, तो अगर करंट डिवाइड हो रहा है तो हम करंट की इक्वेशन लिखेंगे, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। अब देखो I की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ क्या होता है बेटा? V इज इक्वल्स टू IR। तो I की वैल्यू कितनी? V बाई R। तो I1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? I1 करंट कहाँ फ्लो हो रहा है? R1 रजिस्टर्स में। तो I1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? V बाई R1, V बाई R1। I2 कहाँ फ्लो हो रहा है? R2 में। तो हम लिख सकते हैं V बाई R2। और ये क्या है? I के बराबर है। हमें क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। V की वैल्यू कॉमन ले ली, अंदर क्या बच गया? 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। ठीक है। अब देखो, अगर मैं इस रजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन को हटाना चाहता हूं
तो यहाँ पे फ्लो होने वाली करंट भी आई है। इन R1 और R2 को R इक्विवेलेंट से हटाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे अगर हम ओम्स लॉ लिखें V इज इक्वल्स टू I R इक्विवेलेंट हो जाएगा, क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस सेम इक्वली इसमें डिवाइड नहीं होगा, पूरा पूरा इसको मिलेगा क्योंकि एक ही रजिस्टर है। सॉरी, I की वैल्यू यहां से कितनी हो गई, V बाई आर इक्विवेलेंट, V बाई आर इक्विवेलेंट। तो I की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, V बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू V 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। ठीक है, V से V कैंसिल आउट, तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। इसका मतलब क्या हुआ, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स है तो अगर हमें उन रजिस्टर्स को हटा के एक इक्विवेलेंट रजिस्टर्स चाहिए तो हम लिख सकते हैं 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। और R इक्विवेलेंट की रजिस्टर की वैल्यू हमें निकालने के लिए इनका जो वैल्यू आएगा उसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, क्योंकि इधर 1 बाई आर इक्विवेलेंट है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें अभी तक ये समझ में आया कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो करंट की वैल्यू डिवाइड होगी, वोल्टेज सेम रहेगा। सीरीज कॉम्बिनेशन है, करंट की वैल्यू सेम रहेगी, वोल्टेज डिवाइड होगा। इतना सा कॉन्सेप्ट था। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ जाने वाले हैं, जो कि था, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, टर्मिनल्स का कॉन्सेप्ट। ओके, तो आप देखो कि टर्मिनल को हम कैसे समझें और उससे रजिस्टर की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं तो उस रेजिस्टेंस की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ता है अगर मैं टर्मिनल्स को चेंज कर दूं। तो क्या सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ये सब चेंज हो जाता है या नहीं। अब देखो मैं बना रहा हूं टर्मिनल्स। कौन से पॉइंट हैं, टर्मिनल्स वो पॉइंट हैं जहां पे बैटरी कनेक्ट होती है। अब देखो बेटा, मैंने ये एक सर्किट बनाया, बहुत सिंपल सर्किट बना रहा हूं। मैंने बोला ये टर्मिनल्स हैं, ये 2 है, ये 4 है। ठीक, ये 2 है, ये 4 है। कैसे पता लगाएं सीरीज में है या पैरेलल में है। ठीक, तो अभी तक तो हम क्या करते थे, करंट चला देते थे कि भाई करंट चला दिया, अब यहाँ पे बैटरी तो है नहीं, तो ये टर्मिनल्स लगे। आप मान लो कि इन्हीं टर्मिनल्स के बीच में लगी हुई है बैटरी। सर कैसे मान लें यहाँ पे, अरे भाई इस तार को खींच दो, यहाँ पे लग गई बैटरी, यहाँ पे बैटरी लग गई। ठीक, मान लो ये V वोल्ट्स की बैटरी है। अब देखो यहाँ से करंट चला, I करंट चला, यहाँ पे आया इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे करंट के पास कितने रास्ते, करंट के पास 2 रास्ते, I1 चला गया और नीचे I2 चला गया। करंट क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। वोल्टेज क्या है, देखो अगर ये V पे है तो ये 0 पे होगी, तभी तो V माइनस 0 की वैल्यू V आएगी। तो ये पॉइंट भी V पे होगा, ये भी V पे होगा, ये पॉइंट भी V पे होगा। अगर ये V पे है तो ये भी V पे, ये V पे है तो ये भी V पे। ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये भी 0, ये भी 0, V माइनस 0 V, V माइनस 0 V। इट मीन्स करंट डिवाइड हो रहा है, वोल्टेज सेम रह रहा है। इट मीन्स ये कैसा कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन है। पैरेलल कनेक्शन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, 1 बाई आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। अब देखो 1 बाई आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 4। एलसीएम ले लो, 4 आ गया। 1 बाई आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 3 बाई 4। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 4 बाई 3। बात समझ में आ रही है या नहीं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में याद रखिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होगा, जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू उससे भी छोटी आएगी, उससे भी छोटी आएगी। सबसे छोटा क्या था, 2। इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, 4/3। 4/3 क्या होगा, 1 पॉइंट समथिंग होगा। बात समझ में आ रही, 1.3 समथिंग होगा। इसका मतलब जो इक्विवेलेंट निकल के आ रहा है वो इससे भी छोटा है। अभी आपको
ये बात समझ में आई कि ये पैरेलल में कनेक्टेड है। अब देखो, अब मैं एक सीरीज का केस लेता हूं और फिर आपको बताता हूं कि टर्मिनल्स क्या रोल प्ले करेंगे। अभी टर्मिनल्स आपको दिख रहे थे तो आपने उसके बीच में बैटरी कनेक्ट कर दी, क्योंकि टर्मिनल्स के बीच में बैटरी कनेक्टेड होती है। अब देखो, मैंने बना दिया ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन और ये हैं टर्मिनल्स 2 और 4, सेम वैल्यू ले रहा हूं मैं, ठीक है। तो कैसे पता कि ये सीरीज है पैरेलल है? अभी तो मैं एकदम स्टार्ट किया हूं तो आपको ये सब करना पड़ रहा है, बैटरी वरना आप देख के समझ जाओगे चुटकियों में, ठीक है। तो ये टर्मिनल्स हैं, आई इनको खींच दो, तार लगा दो, बैटरी कनेक्टेड, V की बैटरी, मान लो ये बैटरी 10 की है तो ये 10 पे और ये 0 पे। अच्छा, ये 2 ये 4, तो करंट अगर I चल रहा है तो क्या करंट को डिवाइड होने के लिए कोई रास्ता है? करंट कहीं पे भी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो करंट I इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, करंट सेम है, करंट सेम है। इट मींस ये सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट की वैल्यू हम कैसे निकालते थे? R इक्विवेलेंट की वैल्यू हम निकालते थे R1 प्लस R2, या अगर और भी है तो R3 R4 जितने भी हैं, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होगी? 2 + 4 6। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो सबसे बड़ा रजिस्टर होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उससे भी ज्यादा आएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या बताया था? जो सबसे छोटा होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उससे भी छोटा आएगा। मींस कि अगर हमें कहीं पे रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज करना है तो हम रजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट कर दें, और अगर हमें रजिस्टर्स की वैल्यू को डिक्रीज करना है तो हम उनको पैरेलल में कनेक्ट कर दें, ठीक है। इतना फंडा समझ में आया, बहुत ही बेसिक मैंने आपको 2 क्वेश्चंस बताए। अब देखो, अभी आपने देखा कि ये क्वेश्चंस किस में कनेक्टेड थे? ये रजिस्टर्स सीरीज और पैरेलल में कनेक्टेड थे दोनों, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं? सेम क्वेश्चन ले रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं? सेम क्वेश्चन ले रहा हूं और आपको अब मैं जादू दिखाता हूं। अभी तक मैंने क्या किया? दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, रियली इंपॉर्टेंट। अभी तक मैंने क्या किया? ऐसे टर्मिनल्स बना दिए थे, ठीक है। आपने नीचे कनेक्ट कर लिए और ये पैरेलल में आपको दिख रहा था क्योंकि करंट डिवाइड हो रहा था, ठीक। अगर मैं क्या करूं, इसको यहां से हटा दूं, यहां से हटा दूं, और मैं क्या करूं? टर्मिनल्स यहां पे लगा दूं। आप देखते जाओ, ये 2 और ये 4, मैंने टर्मिनल्स कहां पे लगा दिए? यहां पे लगा दिए। अगर टर्मिनल्स यहां पे लगाए हैं, इसका सीधा सा मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि यहां पे बैटरी कनेक्ट होने वाली है, यहां पे बैटरी कनेक्ट होने वाली है, ठीक है भाई। बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। आप कैसे भी लगा सकते हो, आप पॉजिटिव टर्मिनल इधर, नेगेटिव टर्मिनल इधर, इट्स अप टू यू अभी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बैटरी लगा दी, मानो ये 6 वोल्ट्स की बैटरी है। अब देखना खेल, ये 6 वोल्ट्स की बैटरी है, तो ये पॉइंट कितने पे होगा? 6 पे होगा, और ये पॉइंट 0 पे होगा। अब देखो, ये 6 पे, हाँ भाई ये 6 पे है, ये 0 पे है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या ये भी 6 पे होगा? क्या ये 6 पे होगा? भाई ये सब डाउट तुम्हारे मन में आ रहे होंगे, मैं उनको खुद ब खुद सॉल्व कर रहा हूं। क्या ये 6 पे होगा? नहीं भाई, ये 6 पे क्यों होगा? बीच में तो रजिस्टर कनेक्टेड है, रजिस्टर में तो वोल्टेज ड्रॉप होता है। नहीं, ये 6 पे नहीं होगा। 6 पे कब होता है? जब यहाँ पे कुछ भी कनेक्टेड नहीं होता। इट मीन्स, क्या ये 0 पे होगा? क्या ये 0 पे होगा? नहीं भाई, यहाँ पे बीच में रजिस्टर कनेक्टेड है, तो ये भी 0 पे नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों जो कि अभी तक आपको पैरेलल में दिख रहे थे, अब अगर मैंने टर्मिनल की पोजीशन चेंज कर दी तो ये पैरेलल में आपको नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं ये कनेक्शन है कौन सा। यहां से करंट चलाओ, यहां से करंट चलाई मैंने, आई करंट चलाई, आई करंट इसमें गई, भाई ठीक है गई। यहाँ पे भी आई, यहाँ पे भी कोई नोड नहीं है, कहीं पे करंट डिवाइड नहीं हो रही, और वापस से आई इसमें चली गई।
तो 2 ओम को जितनी करंट मिली उतनी ही करंट 4 ओम को मिली, करंट की वैल्यू सेम, इट मींस दिस इज अ सीरीज कनेक्शन। आई होप आपको क्लियर हो रही होंगी चीजें। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि टर्मिनल कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस प्ले करता है। बहुत ही ज्यादा बड़ा रोल होता है टर्मिनल का। टर्मिनल जहां पे है वो डिसाइड करेगा कि कनेक्शन सीरीज है या पैरेलल। जो कनेक्शन आपको पैरेलल दिख रहा था वो सीरीज है। क्यों? क्योंकि टर्मिनल्स इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है। अगर टर्मिनल्स इधर कनेक्टेड होते और यहाँ पे बैटरी होती तो ये पैरेलल थे, बट अगर टर्मिनल यहाँ पे कनेक्टेड है तो ये कैसे हैं? सीरीज हैं। ठीक है, आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम करते हैं कुछ बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं पहला न्यूमेरिकल लेने जा रहा हूं जिससे कि आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो सके सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो मैं पहला क्वेश्चन लेता हूं। आपको टर्मिनल्स का कॉन्सेप्ट अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो 1, 3 और 6। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। सबसे पहले आपका कौन क्या पूछोगे? टर्मिनल कहाँ पे है? इस टर्मिनल के अक्रॉस निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर ये टर्मिनल है इसका मतलब यहाँ पे कहीं बैटरी कनेक्टेड होगी। ठीक है, मान लेते हैं कि ये बैटरी कनेक्टेड है। ठीक है, अभी मैं आपको बैटरी कनेक्ट करके इसलिए दिखा रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ सके, वरना आप ये क्वेश्चन देखते ही समझ जाओगे। तो अगर यहाँ से करंट चल रहा है, यहाँ से करंट आई चल रहा है, यहाँ पे करंट आई जा रहा है, इस नोड पे करंट के पास कितने रास्ते? 3। करंट यहाँ गया, करंट यहाँ I2 गया और करंट यहाँ I3 गया। ठीक है, करंट डिवाइड। अगर ये 10 वोल्ट की बैटरी है तो ये 10 पे और ये 0 पे, तो ये पॉइंट 10 पे, ये भी पॉइंट 10 पे, ये पॉइंट भी 10 पे, ये भी 10 पे, इससे कनेक्टेड है ये भी 10 पे, ये भी 10 पे और ये पॉइंट 0 पे, तो ये भी पॉइंट 0 पे, ये पॉइंट भी 0 वोल्ट्स पे, ये पॉइंट भी 0, क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है। जो भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रही, तो वो सेम पोटेंशियल पे रहते हैं। तो ये 10 पे, ये भी 10 पे और ये भी 10 पे। इट मीन्स 10 - 0 पोटेंशियल डिफरेंस 6 ओम के अक्रॉस 10 वोल्ट्स, 10 - 0 3 ओम के अक्रॉस 10 वोल्ट्स, 1 ओम के अक्रॉस भी 10 वोल्ट्स। ठीक है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस इज द सेम एंड व्हाट नेक्स्ट? करंट इज गेटिंग डिवाइडेड, सो this combination of resistors is in parallel connection। अब हमें पैरेलल कनेक्शन पता है। हमें पैरेलल कनेक्शन में क्या जानते हैं कि 1/R इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है? 1/R इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/1 + 1/3 + 1/6 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। यहाँ पे आएगा 6 2 टाइम्स +1, तो ये वैल्यू कितनी मिल गई? 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू मिल गई 9/6। तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया बेटा? R इक्विवेलेंट हो गया 6/9। 6/9 क्या 1 से छोटा है? हाँ जी, 1 से छोटा है। हमने बताया था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबसे छोटे रजिस्टर से भी छोटी वैल्यू आएगी इक्विवेलेंट की। देखो 1 सबसे छोटा था, 1 से छोटा 6/9, तो ये हो गया आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक, अब मैं लेता हूं दूसरा क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चंस मैं पहले आपको करा देता हूं जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हाँ भाई क्वेश्चन कैसे हमें अप्रोच करना है, कैसे हमें देखना है, फिर हम अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे इस क्लास में। ठीक है, मैं दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं। सपोज करो मैंने ये कॉम्बिनेशन बना दिया। ठीक है, ये है टर्मिनल हमारे। तो यहां पे बैटरी कनेक्टेड होगी, यहां पे बैटरी कनेक्टेड हम मान लेंगे। ठीक है, ओके। तो अगर यहां से करंट आई चलेगा तो ये करंट इस रजिस्टर में जाएगा। ठीक, वैल्यूज लिख लेते हैं 1, 3, 6, 9 एंड आई एम राइटिंग इट एट 12, या फिर कैलकुलेशन बड़ी ना हो तो मैं इसको भी 6 ले रहा हूँ, इसको 3 ले रहा हूँ और इसको 1 ले रहा हूँ।
ठीक। अच्छा, अब देखो हमें ये सर्किट सॉल्व करना है, ठीक है। देखने में बहुत बड़ा सा लग रहा है, बहुत सिंपल सर्किट है। आप ये बताओ कि अगर अब आपको ये बैटरी वाली कहानी से दूर हटना होगा, आपको समझना होगा कि आपको देख के समझना होगा। अगर मैं इन दो पेयर ऑफ रजिस्टर्स की बात करूं तो अगर कोई भी करंट इसमें जा रहा है, सपोज कोई भी करंट आई जा रहा है इसमें, ठीक, तो क्या वो आई 3 में भी सेम जाएगा, 6 में भी सेम जाएगा? तो हम 3 और 6 को हटा के एक रजिस्टर लिख सकते हैं, ठीक है। 3 और 6 किस में कनेक्टेड है? सीरीज में, क्योंकि सेम करंट जाएगा। तो 3 और 6 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? इस सर्किट को इसी में ठीक कर दे रहा हूं मैं। 3 और 6 को ऐड करके हम 9 लिख सकते हैं, ठीक। अब देखो कोई भी करंट अगर यहां से मानो करंट आई चल रहा है, ठीक है, तो इसमें भी करंट आई जाएगा, इसमें करंट आई जाएगा, सेम करंट। यहां पे जब करंट आएगा तब डिवाइड होगा, यहाँ पे I1 जा रहा है, यहाँ पे I2 जा रहा है और यहाँ पे I3 जा रहा है। तो इन तीनों ब्रांचेस में करंट कैसा जा रहा है बेटा? इन तीनों ब्रांचेस में करंट की जो वैल्यू है वो हो रही है डिफरेंट। इट मींस करंट डिवाइड हो रहा है। और अगर मैं आपको बोलूं कि ये पॉइंट किसी पर्टिकुलर पोटेंशियल V पे है, ठीक है, तो ये भी V पे होगा। अच्छा, अगर यहाँ की बैटरी 10 है, समझना, यहाँ की बैटरी 10 है, ये 10 ये 0, ये 10 ये 0, तो ये 10 पे होगा बट ये 10 पे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बीच में एक रजिस्टर आ गया है जो जिसमें कि वोल्टेज का ड्रॉप होने वाला है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे ये जो हमारा पॉइंट है ये V पोटेंशियल पे, कोई V पोटेंशियल होगा, लाइक 8 या कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो ये V पे, ये भी V पे होगा, ये भी V पे होगा, और ये वाला पॉइंट हम मान लेते हैं किसी दूसरे पोटेंशियल V डैश पे है, तो ये वैल्यू भी V डैश पे होगी, ये वैल्यू भी V डैश पे होगी, ठीक। मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि ये तीनों पैरेलल में है क्योंकि इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस V डैश, V माइनस V डैश और V माइनस V डैश है। तो इन तीनों की जगह पे मैं एक कॉम्बिनेशन हटा के, इनको तीनों के कॉम्बिनेशन को हटा के एक रजिस्टर लगा सकता हूं, ठीक है। तो हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, 9, 1 और 6, 9, 1 और 6 को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो 9, 1 और 6 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 1/9 1 अपॉन आर डैश लिख लेते हैं क्योंकि आर इक्विवेलेंट नहीं है अभी, ठीक है। तो 1 अपॉन आर डैश लिख लेते हैं, 1 अपॉन आर डैश की वैल्यू, ठीक बेटा। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 और 6 का एलसीएम कितना आएगा? 9 और 6 का एलसीएम आएगा 36, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 6, ठीक है। या फिर आप इसको 18 भी लिख सकते हो, एलसीएम 18 लिख दो तो ये शॉर्ट हो जाएगा, 18 लिख देता हूं मैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2, 18 प्लस 3, ठीक है। गलती से मैंने 36 लिख दिया था। अच्छा, अब देखो ये वैल्यू कितनी मिलेगी हमको? 18 और 3 21 और 2 23, 23/18। तो R डैश की वैल्यू कितनी हो गई? 18/23, ठीक। अच्छा, अब देखो तो हम इन पूरे कॉम्बिनेशन की जगह पे एक रजिस्टर लिख सकते हैं। इस पूरे कॉम्बिनेशन की जगह पे हम एक रजिस्टर लिख सकते हैं जिसकी वैल्यू क्या होगी? जिसकी वैल्यू होगी कितनी होगी बेटा? जिसकी वैल्यू होने वाली है 18/23, ठीक है। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? एक रजिस्टर लिख सकता हूं जिसकी वैल्यू है 18/23। अब ये तीनों किसमें? अब अगर I करंट चल रहा है तो ये I इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। तो अब ये तीनों रजिस्टर्स किसमें आ गए? अब ये तीनों रजिस्टर्स आ गए सीरीज में। तो इन तीनों को हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो अगर मैं R इक्विवेलेंट की वैल्यू लिखूं, अगर मैं R इक्विवेलेंट लिखता हूं तो कितना हो जाएगा? 1 + 3 + 18/23। तो ये कितना हो जाएगा? 4 + 18/23। वैल्यू कितनी मिलेगी? 92 + 18/23, 110/23 ओम्स। कुछ समझ में आ रही हैं चीज़ें या नहीं? कि सर्किट को देख के घबराना नहीं है, बस करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये पता करना है कि पैरेलल में है या सीरीज में। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लूंगा और उसमें ये बैटरी वाला झंझट नहीं करूंगा, आपको डायरेक्ट समझना होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन मैं लेता हूं।
टर्मिनल्स इंपॉर्टेंट हैं, बार बार मैं आपको इस चीज़ पे जोर दे रहा हूँ, ठीक है। 20 ओम, 10 ओम एंड 10 ओम, ठीक। अब देखो कोई बैटरी वैटरी बनाने की जरूरत नहीं, ये टर्मिनल ए, ये टर्मिनल बी, इन दोनों के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टर्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अगर कोई करंट यहाँ पे आएगा तो वो यहाँ डिवाइड होगा और यहाँ डिवाइड होगा, इस पॉइंट पे यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा, 2 पॉइंट मिल रहे हैं उसको, यहाँ और यहाँ, ठीक। और अगर यहाँ पे पोटेंशियल V है तो यहाँ पे भी V होगा, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे भी 0 होगा। V माइनस 0 इज V, V माइनस 0 इज V, दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू सेम और करंट इज गेटिंग डिवाइडेड, सो दीज टू आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो हम क्या लिखेंगे, 1/r डैश। जब फाइनल R इक्विवेलेंट की वैल्यू लिखनी हो तब आप लिखो R इक्विवेलेंट, उससे पहले अगर किसी को रिड्यूस करना है तो R डैश लिख लो, ठीक। तो ये वैल्यू कितनी होगी बेटा, 1/10 प्लस 1/10 कितनी होगी, 2/10, 1/5, R डैश की वैल्यू 5 ओम्स, ठीक। अच्छा, अब मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूं आपको यहाँ पे, जब भी, ट्रिक तो नहीं है, अंडरस्टूड है वो, जब भी कोई दो रजिस्टर्स इन पैरेलल दिए हों और हमें उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो हम ये एलसीएम वेलसीएम का चक्कर छोड़ेंगे, हम क्या करेंगे, डायरेक्ट R डैश की जो वैल्यू है, ठीक है, हम क्या करेंगे, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। जैसे इस केस में अप्लाई करो, इन दोनों का इक्विवेलेंट चाहिए हमें, कुछ भी वन, अब जैसे यहाँ 1 अपॉन R डैश की वैल्यू 1/5 आई तो हमें फिर उसको रेसिप्रोकल करना पड़ता है, इसमें कुछ नहीं करना। जैसे इस केस को लो, हमें R डैश चाहिए, इन दोनों का इक्विवेलेंट चाहिए, तो R डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, R1 की वैल्यू 10 इंटू 10 अपॉन 10 प्लस 10 कितना हो गया, 100/20 इज इक्वल टू 5 आ गया। ऐसे भी 5, ऐसे भी 5, मतलब जब भी दो रजिस्टर्स पैरेलल में दिए हों, 1 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 2, दैट्स इट, इन पैरेलल फॉर 2 ओनली। अगर 3 दिए हैं तो R1 इंटू R2 इंटू R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 नहीं एप्लीकेबल होगा, इट्स ओनली एप्लीकेबल फॉर 2 रजिस्टर्स, ठीक है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन वैल्यू जो आ गई वो आ गई कितनी बेटा, 5 आ गई। तो हम इन दोनों को एक रजिस्टर से हम रिप्लेस कर सकते हैं जिसकी वैल्यू होगी 5, ठीक है। अब देखो, अब इस सर्किट तो सिंपल हो गया, अगर कोई करंट यहां से चली, सेम इसमें गई, सेम इसमें गई और वापस, तो ये दोनों किसमें हो गए, सीरीज में। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो गई, 25, सर्किट के अंदर ही लिख दिया, ठीक है। 20 प्लस 5 इज 25। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि अब ये सीरीज में कनेक्टेड है। अब मैं कुछ और क्वेश्चंस आपको करके दिखाता हूं, इजी क्वेश्चंस हैं, आपको बस कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है, कोई बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है। अभी मैं आपको नॉर्मल, सीरीज और पैरेलल के क्वेश्चंस करा रहा हूँ, उसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बहुत ही अच्छे टॉप लेवल के क्वेश्चन जो कि बोर्ड में भी आ चुके हैं और नहीं भी आए हैं, तो वो मैं आपको कराऊंगा, जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस भी फाइंड करना होगा पर्टिकुलर रजिस्टर के अक्रॉस, ठीक है, करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन इसमें। इस लेक्चर में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिक्टली सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे सॉल्व करना है बस वो बता रहा हूं। इसके बाद एक वीडियो और आएगा ये न्यूमेरिकल्स के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं, अभी तक मैंने बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस लिए हैं, क्योंकि अगर आप एक बार बेसिक समझ गए ना तो आपके सामने कितना भी टफ क्वेश्चन रख दो ना आप कर लोगे, ठीक। इसकी वैल्यू 2, 2, 4, 6, टर्मिनल्स A एंड B, सिंपल दिखाई दे रहा है, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं। कैसे सर, करंट इज गेटिंग डिवाइडेड एंड पोटेंशियल इज सेम, तो ये दोनों कनेक्टेड इन पैरेलल। जब ये दोनों कनेक्टेड इन पैरेलल तो इनका R डैश क्या हो जाएगा, इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, अभी मैंने आपको सिखाया 4 इंटू 6 अपॉन 4 प्लस 6, वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 24 अपॉन 10, ठीक। अच्छा, आपको अगर मन में डाउट हो रहा हो एक बार तो आप ऐसे करके देख लो, देखो वैल्यू सेम आनी चाहिए, बिल्कुल वैल्यू सेम आएगी, 1/r डैश 1/4 प्लस 1/6, ये वैल्यू अगर इसको मैं फर्दर सॉल्व करूं तो ये 12/5 आएगी,
ठीक है, आप एलसीएम लेके देखो, 4 और 6 का एलसीएम इज 12, 3 + 2 5/12, r डैश 12/5। सेम, इतना करने से अच्छा 2 लाइन में आप इसको करके खत्म कर दो, ठीक है। और मार्क्स नहीं कटेंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, मार्क्स नहीं कटेंगे। 12/5, तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, एक वैल्यू से, एक वैल्यू से इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। वो वैल्यू क्या होगी, 12/5। अब देखो बेटा, अगर कोई करंट यहां पे आई, ये और ये किस में कनेक्टेड, ये और ये पैरेलल में कनेक्टेड। क्यों, क्योंकि अगर पोटेंशियल यहाँ V, यहाँ पे 0, यहाँ V, यहाँ पे 0, ठीक, यहाँ B, यहाँ पे 0, यहाँ V, यहाँ पे 0, V - 0, यहाँ पे V, यहाँ पे भी V - 0 V। पैरेलल में पोटेंशियल सेम, करंट यहाँ पे भी डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे भी डिवाइड हो रहा है, तो ये दोनों भी पैरेलल में कनेक्टेड है। तो इन दोनों का हम R डबल डैश ले लो, नाम ले सकते हैं कुछ भी, ठीक है, R1, R2, R3 जो आपको नाम लेना। इन दोनों का हम इक्विवेलेंट निकालेंगे। क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई अपॉन दोनों का ऐड, तो कितना हो जाएगा बेटा, 12/5 × 2 अपॉन 12/5 + 2, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऊपर 24/5, और नीचे वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको जब आप ऐड करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 22/5, ठीक है, 5 × 2 = 10, 10 + 12 22, 22/5। तो R डबल डैश की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, फिर से इसको डिवाइड कर दो, 24/5 डिवाइडेड बाई 22/5, तो मल्टीप्लाई बाई 5/22 गॉन, तो ये वैल्यू कितनी होगी, 24/22। इट मीन्स द वैल्यू इज 12/11, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना अगर मैंने कहीं भी कैलकुलेशन में गड़बड़ी की हो तो, ठीक है। अच्छा, तो ये वैल्यू होगी 12/11, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, इसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं एक रजिस्टर जिसकी वैल्यू कितनी है बेटा, 12/11, ठीक। अब तो बहुत सिंपल, सेम करंट फ्लो करेगी इसमें भी, सेम करंट इज फ्लोइंग, सेम करंट इज फ्लोइंग। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो गई, 2 + 12/11, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22 + 12/11, दैट इज 34/11 ohms, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, प्लीज नोट इट डाउन। आपको अगला क्वेश्चन कराता हूं फटाफट से। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना बहुत ही ज्यादा इजी है, ठीक है। अब मैं एक थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन लेता हूं, देखने में बस खतरनाक लगेगा, होता कुछ नहीं है, ठीक है। अरे सर ये कहाँ खतरनाक है, ये तो बिल्कुल सीधा सीधा बना दिया आपने। A एंड P टर्मिनल का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक। अब समझो 2 2 1 3 6, ठीक। रैंडम क्वेश्चंस ले रहा हूँ, रैंडम वैल्यूज रख रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, मानो यहाँ से करंट अंदर गया, मान लो यहाँ पे इमेजिनरी बैटरी है, ठीक। मान लिया हमने कि यहाँ पे एक इमेजिनरी बैटरी है, ठीक। करंट यहाँ से अंदर गया, आई करंट अंदर गया। अब देखो, हमें करंट का डिवीजन करना और कुछ नहीं। करंट अगर डिवाइड हो रही है पैरेलल में, नहीं हो रही है सीरीज में, यहाँ पे भी करंट कितनी जाएगी, आई में। इस पॉइंट पे आने के बाद करंट के पास कितने रास्ते हैं, इस पॉइंट पे आने के बाद करंट के पास कितने रास्ते हैं बेटा, देखना कितना सिंपल क्वेश्चन है। एक रास्ता I1 में गई, एक रास्ता I2 में गई, ऊपर चली करंट, यहाँ पे पहुंची, देखो सेम करंट जा रही है इसमें भी, यहाँ से करंट कितनी बाहर आई, I2। ये करंट I1 यहाँ चली गई, यहाँ पे भी कितनी आई, I1। इस पॉइंट पे दोनों करंट मिल रही हैं, I1 और I2 था क्या, I तो ही था, तो यहाँ पे करंट कितनी बाहर निकली, I। क्वेश्चन खत्म। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बहुत सीधा सा हुआ कि ये दोनों किसमें कनेक्टेड हैं,
सीरीज में कनेक्टेड हैं। अगर ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं तो क्या मैं इन दोनों को, जिनकी वैल्यू 2 और 1 है, इन दोनों की जगह पे क्या मैं एक ऐसा सिंपल सा सर्किट बना सकता हूं? 2 और 1 थी उनकी वैल्यूज, याद रखना, ये 3 और 6 मिट गया। अगर ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं तो जो ऐसा डायग्राम बना था, क्या मैं उस डायग्राम को सिंपल ऐसे भी तो बना सकता हूं? देखो, कोई दिक्कत? 2 और 1 सेम चीज, करंट सेम फ्लोइंग, ठीक। तो इस 2 और 1 को हटा सकते हैं, सीरीज में कनेक्टेड है। इनकी जगह पे हम एक वैल्यू लिख सकते हैं, एक वैल्यू लिख सकते हैं 3। क्लियर? अब देखो, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, इन पर फोकस करो। ये दोनों सेम पोटेंशियल पे, ये दोनों सेम पोटेंशियल पे। इट मींस कि ये कॉम्बिनेशन और ये कॉम्बिनेशन इन पैरेलल, और ये दोनों सीरीज में। तो इन दोनों को हम हटा सकते हैं, इन दोनों को हम हटा के एक रजिस्टर लिख सकते हैं। 3 + 6 की जगह पे सीरीज में कनेक्टेड है 9। अब 9 और 3 किस में कनेक्टेड है बेटा? पैरेलल में। तो देखो R' लिख दो, वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 × 3 अपॉन 9 + 3, सिंपल 27/12। और सिंप्लीफाई कर लो, 9/4, ठीक। तो इन को भी मैं हटा सकता हूं, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन को भी मैं पूरे को रब कर सकता हूं। और इसकी वैल्यू में क्या लिखूंगा? इसकी वैल्यू में लिखूंगा 9/4। ये पूरी कहानी खत्म। देखो, सिंपल क्वेश्चन था। 9/4, 9/4, 9/4 + 2 सीरीज में कनेक्टेड, R इक्विवेलेंट। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन, 9/4 + 2, आंसर विल बी व्हाट? 17/4। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। प्लीज नोट दिस डाउन। एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं आपको, वीडियो को पॉज कर लिया करो नोट डाउन करने के लिए, ठीक है। अब देखो, अच्छा क्वेश्चन डिजाइन करता हूं मैं। देख के घबराना नहीं है। लो, ये क्या कर दिया सर? ये कैसे बनेगा भाई? बहुत सिंपल है। 2 4 1 3 2 6 रैंडम वैल्यूज, रैंडम क्वेश्चन। अब देखो, देखने से बड़ा खतरनाक सा लग रहा है, बट पॉइंट पे फोकस करो। पोटेंशियल डिफरेंस देखो, करंट देखो, डिवाइड तो नहीं हो रहा, बस और कुछ नहीं करना। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखे, आप सर्किट के इस पार्ट से स्टार्ट करो, ठीक है। क्योंकि इस पार्ट में कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है, उसको आप रिड्यूस करो और इस वाले के साथ कंबाइन करा दो। ये ट्रिक याद रखो, यहां से शुरू मत करो, इसको कंबाइन कराने की कोशिश मत करो। इस साइड से बैटरी के जिधर टर्मिनल्स दिए हैं उसके ऑपोजिट साइड से क्वेश्चन को शुरू करो। यहां पे आप इसको रिड्यूस कर लो, ठीक है, और फिर इसके साथ कंबाइन करा दो, सिंपल। अच्छा, अब देखो, अगर कोई करंट यहां पे आया, आई, मान लो आई करंट आ रहा है, ठीक, तो ये करंट डिवाइड होगा। ये करंट इस पॉइंट पे डिवाइड होगा, I1, करंट I2 और करंट I3, 3 भाग में डिवाइड होने वाला है। क्या I3 करंट 3 ओम के रजिस्टर में जा रहा है? हाँ जी, जा रहा है। क्या वही I3 2 में भी जा रहा है? बिल्कुल। और क्या वही I3 6 में भी जा रहा है? हाँ जी। इन तीनों को हटा के मैं एक लिख सकता हूं। इन तीनों को मैं सीरीज में कंसीडर करके 3 + 2 5 + 6 11। तो इन तीनों को मैं हटा के, इन तीनों को अगर मैं हटा दूं और एक वैल्यू लिख दूं तो कोई दिक्कत? एक वैल्यू में लिख दे रहा हूं, कितनी? 11। अब समझो, अब इस कॉम्बिनेशन को जरा देखो। आपके दिमाग को मैं खोलना चाहता हूं, आपको ये आइडिया होना चाहिए कि सोचना कैसे है क्वेश्चन में, ठीक है। अब इस और इस कॉम्बिनेशन को देखो, मैं एक सिंपल सा कॉम्बिनेशन बना रहा हूं आपके समझने के लिए। ये 11 है, ठीक, और ये 1 है,
क्या ये पार्ट, इतना पार्ट और ये पार्ट सेम है? देखो कैसे सेम है। हमें सिर्फ ये देखना होता है कि पॉइंट्स कनेक्टेड हैं और उनके बीच में कुछ अगर है नहीं तो वो सेम पोटेंशियल पे पॉइंट्स हैं, सिंपल सी चीज। तो अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट को देखो कनेक्टेड है और बीच में कुछ भी नहीं है, इट मीन सेम पोटेंशियल पे। क्लियर? अब देखो इस पॉइंट को देखो आप, 11 और 1 को देखो, इसका ऊपर वाला पॉइंट सेम पोटेंशियल पे, नीचे वाले पॉइंट तो बिल्कुल जुड़े हुए हैं। इट मीन्स अगर ये रजिस्टर ऐसे है या फिर जैसे मैंने अभी पहले बनाया था ऐसे है, सेम बात है। इट मीन्स दीज टू आर इन पैरेलल कनेक्शन। अब भाई इसको भी समेट लो साथ में। कैसे? ये भी तो इसी पॉइंट से कनेक्टेड है, देखो ये इसी से तो कनेक्टेड है, इसको एक्सटेंड कर दिया। और इसका नीचे वाला पॉइंट देखो, तीनों का नीचे वाला पॉइंट आपस में कनेक्टेड, ये भी आपस में कनेक्टेड और ये भी आपस में कनेक्टेड, तो ये भी पैरेलल में सॉरी कनेक्टेड है। इट मींस कि ये तीनों रजिस्टर्स आपस में इन पैरेलल कनेक्टेड हैं। अब आपकी मर्जी है, आप इन दोनों को कंबाइन कर लो, एक वैल्यू लिख दो, फिर जो वैल्यू है उसको इसके साथ कंबाइन करके पैरेलल में लिख दो। चाहे तो आप इन तीनों का एलसीएम ले लो। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीनों ही वैल्यूज, ये तीनों ही रजिस्टर की वैल्यूज इन पैरेलल कनेक्टेड हैं। तो 1/r' इस कॉम्बिनेशन के लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 1/4 प्लस 1/1 प्लस 1/11। ठीक है, अब वो फंडा नहीं लगेगा कि 4 into 1 into 11 upon 4 plus 1 plus 11. It is not applicable for 3 registers. It is only applicable for 2 registers. LCM 44, answer 11, 44 plus 4. Clear? अब देखो वैल्यू कितनी आ गई? 58/44, सॉरी वैल्यू आ रही है 59/44। ठीक, तो ये 1/r' की वैल्यू थी, r' की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 44/59। r' की वैल्यू हो गई 44/59। देखो सबसे छोटा 1 था, 1 से भी छोटी वैल्यू आ रही है। इसका मतलब क्या है कि अब हम इस पूरे कॉम्बिनेशन को एक रजिस्टर से रिप्लेस कर सकते हैं, इस पूरे कॉम्बिनेशन को एक रजिस्टर से रिप्लेस कर सकते हैं जिसकी वैल्यू होगी 44/59। अब इन दोनों को कंबाइन कर दो, हमें R इक्विवेलेंट चाहिए। हमें R इक्विवेलेंट चाहिए, कहाँ लिखूँ? यहाँ पर लिख देता हूँ। R इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी 2 + 44/59। ठीक है, तो ये आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा आपका 118। एलसीएम लेके सॉल्व कर देना फटाफट से। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 162। अगर नीचे ना दिख रहा हो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ रही है 162/59 ओम्स। क्लियर है या नहीं? तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको सॉल्व करवाए। ठीक है, अभी एक क्लास और होगी न्यूमेरिकल्स पे, जिसमें कि मैं आपको जो क्वेश्चंस बोर्ड में और तरह के पूछे जाते हैं लाइक वोल्टेज, करंट के कैलकुलेशन, इन्हीं कॉम्बिनेशंस में वो करवाऊंगा। तो आपको अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।